दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम यहाँ पर बना लेते हैं एक कैप्सूल। कैप्सूल किस तरह का होता है? कैप्सूल होता है कुछ इस तरह का। अब यहाँ पर एक अर्धगोला है और यहाँ पर भी एक अर्धगोला लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है इस प्रश्न में, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। एक इस तरफ है, एक इस तरफ, यानी कि 2 अर्धगोले हो गए। और यहाँ पर कहा है कि कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया बेलन। अब देखिए, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है, यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये कितना है? 14 मिलीमीटर। उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। व्यास यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 5 मिलीमीटर की। 5 मिलीमीटर। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें इसको निकालना है, इस क्षेत्रफल को, और यहाँ से इस क्षेत्रफल को, और बेलन में से हमें इसको निकालना है, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को। और यहाँ पर भी हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालना है अर्धगोले का। पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 होते हैं, एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे कि यहाँ पर अर्धगोला बना हुआ है, अगर हम इसके वक्र पृष्ठ की बात करें तो यहाँ से ये आ जाएगा, यानी कि जो बाहर बाहर का क्षेत्रफल है वो हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो उसमें ये भी आ जाएगा, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन हमें यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है बेलन का, और प्लस करना है 2 गुना करके अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इससे क्या होगा? हमारा इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कैप्सूल की लंबाई कितनी दे रखी? 14 मिलीमीटर, तथा व्यास यानी कि 2r कितना दे रखा? 5 मिलीमीटर। तो यहाँ से हमें त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या व्यास का आधा होती है। व्यास 2r होता है, तो 2r का आधा कर देंगे तो r बचेगा, यानी कि त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5 का आधा, 5/2 मिलीमीटर। अब आपको अगर सही सही से कैलकुलेशन करनी है तो आपको जो भी संख्याएं दी गई है या फिर हमारे पास आएगी उन सभी को बटे के रूप में ही लिखना है, और सबसे लास्ट में जो भी आएगा उसको हमें भाग कर देना है। तो हमें कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसमें क्या आ जाएगा? एक तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन यहाँ पर 2 है तो हम 2 गुना कर देंगे, 2 गुना अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πRh, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, प्लस 2 गुना अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr²।
अब देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हमें इसमें किस किस की ज़रूरत पड़ेगी। 2 पाई, इसको तो हम छोड़ देंगे क्योंकि 2 की जगह 2 लिखे जाएगा। पाई के स्थान पर हम 22/7 भी लिख सकते हैं या फिर 3.14 लिख सकते हैं। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी आर की और एच की। तो इसमें बेलन का हमें आर निकालना है यानी कि त्रिज्या। तो त्रिज्या जितनी बेलन की होगी उतनी ही इस अर्धगोले की होगी, यानी कि दोनों की त्रिज्या सेम होगी। यहाँ पर लिखेंगे बेलन, एक तो बेलन और दूसरा लिख देंगे अर्धगोला क्योंकि दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसमें हमें आर की ज़रूरत पड़ेगी यानी कि त्रिज्या की। तो त्रिज्या दोनों की सेम रहेगी, यहाँ पर भी त्रिज्या सेम रहेगी। अब हमें एच निकालना है बेलन का। देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका एच है यानी कि ऊंचाई है। अब यहाँ से यहाँ तक कैसे निकालेंगे। अगर हम इस दूरी में से जो यहाँ पर 14 मिलीमीटर दूरी दे रखी है, ये पूरे कैप्सूल की दूरी है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी इन दोनों को घटा दे तो हमारे पास बचेगी जो बेलन है उसकी ऊंचाई। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, जितनी इसकी त्रिज्या है। क्यों है, क्योंकि ये एक वृत्त की तरह गोल होता है। अर्धगोला मतलब एक बॉल समझ सकते हैं। तो जितनी त्रिज्या होगी उतनी ही उसकी गहराई होगी, यानी कि 5 का आधा यानी कि 2.5 मिलीमीटर यहाँ से यहाँ तक है और 2.5 मिलीमीटर यहाँ से यहाँ तक है। तो 2.5 और 2.5 5 मिलीमीटर हो गया। तो हम क्या करेंगे, 14 मिलीमीटर में से 5 मिलीमीटर को घटा देंगे तो हमारे पास बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 14 में से 5 मिलीमीटर को घटा देंगे। 14 - 5 बराबर 9 मिलीमीटर। अब देखिए 2 की जगह 2 रखेंगे, यहाँ पर भी 2 ही आएगा। पाई के स्थान पर 22/7 या फिर 3.14। अब हमें आर की ज़रूरत पड़ेगी। किसके आर की, अर्धगोले की, जो कि हमने पहले से ही यहाँ पर लिख लिया और उसके बाद हमें कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम इन सभी के मानों को यहाँ पर रखेंगे। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेशन आसान करने के लिए यहाँ पर क्या देखना है कि इनमें जो भी यहाँ पर प्लस प्लस करके लिखा हुआ है या फिर माइनस प्लस कुछ भी लिखा हुआ है, तो उन सभी में कॉमन को देखना है कि इन दोनों में एक जैसा क्या लिखा हुआ है। तो 2 इन दोनों में है तो 2 लिखेंगे। पाई इन दोनों में है तो पाई भी कॉमन हो जाएगा। आर इन दोनों में है तो आर भी कॉमन हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से क्या बचा, 2πr ये तो आ गया, यहाँ से h बचा प्लस एक 2 तो यहाँ पर आ गया, 2 यहाँ पर बचा, पाई यहाँ पर आ गया, आर भी यहाँ पर आ गया, लेकिन यहाँ पर एक आर बचा क्योंकि यहाँ पर 2 आर थे। आर स्क्वायर का मतलब है आर गुणा आर। अब यहाँ पर इन सभी के मान रखे जाएंगे। तो 2 गुणा पाई के स्थान पर 22/7 गुणा आर, आर के स्थान पर आ जाएगा 5/2 क्योंकि त्रिज्या सेम है। 5/2 गुणा एच कितना है, एच किसका है, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो एच है उसको हमें यहाँ पर रखना है। तो कितना है, 9 मिलीमीटर प्लस 2 गुणा आर। यहाँ पर आर कौन सा बचा हुआ है, अर्धगोले का। तो अर्धगोले का आर भी कितना है, 5/2। 2 से 2 कटेगा, यहाँ पर बचेगा 5 और प्लस में 9। यहाँ पर भी 2 से 2 कटेगा, यहाँ से बचेगा 22/7 गुणा में 5 और गुणा में 9 × 5 = 14, 7 दूनी 14, यहाँ पर आएगा 22 गुणा 5 गुणा 2। इन सभी की आपस में गुणा कर देंगे। 5 दूनी 10, 10 की गुणा 22 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 220। अब यहाँ पर क्या निकालना था, पृष्ठीय अक्षेत्रफल। अक्षेत्रफल में हमेशा
स्क्वायर लगाया जाता है। तो यहाँ पर मिलीमीटर में सभी कुछ दे रखा है, तो यहाँ पर मिलीमीटर लगा देंगे और उसके बाद स्क्वायर भी लगा देंगे।